हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे अपना चौथा पार्ट शुरू करेंगे प्रैक्टिसनर के एग्जाम सीरीज का। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एडब्ल्यूएस एंटिटीज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू लॉन्च एन EC2 इंस्टेंस। तो कौन सी एंटिटीज ऐसी रहती है जो हमारे EC2 इंस्टेंस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जब कोई EC2 इंस्टेंस लॉन्च होता है। इंफॉर्मेशन बेसिकली कौन सा ओएस चाहिए, कौन सी स्टोरेज सर्विस चाहिए और एक्सेट्रा। ठीक है। तो जो KMS रहता है वो की मैनेजमेंट सर्विस जिसे बोलते हैं, वो इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है कोई भी दो सर्विसेज के बीच में या रिसोर्स के बीच में। EFS जो इलास्टिक फाइल सिस्टम है वो कोई फाइल सिस्टम का जो डाटाबेस रहता है हम तभी उसे यूज करते हैं। लैम्बडा एक सर्वरलेस सर्विस है, उसे कोई सर्वर की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सर्विस है वो, जहाँ आपको बस आपका एप्लीकेशन, जहाँ आपको आपका कोड डालना है और वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। ठीक है। AMI इज द राइट वन, क्योंकि AMI प्रोवाइड करता है कि कौन सा OS चाहिए, अमेजोन मशीन इमेज, कौन सी स्टोरेज चाहिए। और एक बार पूरा आपका जब EC2 पूरा क्रिएट हो जाए तब वो इमेज या फिर आप टेम्पलेट भी उसे सोच के चल सकते हैं। अगर हमें कोई पूरा का पूरा वो किसी दूसरे रीजन में भी कॉपी करना है तो हमको सिर्फ बार बार बनाने की जरूरत नहीं, हमको बस वो इमेज कॉपी करने की होगी वो रीजन में। ठीक है। सो A इज द राइट वन। B, in how many availability zones should compute resources be provisioned across for achieving high availability। ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिनिमम बताना है कि मिनिमम ऐसा क्या वे होगा जिससे हमें हाई अवेलेबिलिटी मिलेगी। तो अगर यहाँ पे मैक्सिमम लिखा रहता तो D और C के चांसेस हो सकते थे, पर हमें मिनिमम चाहिए। ठीक है। तो C और D तो नहीं है, मिनिमम वन। अगर हम एक ही रिसोर्स में हमारा इजी रखेंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं है, उस हमें हाई अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है। सो ए मिनिमम ऑफ टू मतलब एक से ज्यादा। ठीक है। सो वो ऑप्शन करेक्ट है, ए इज द राइट वन। ठीक है। डू EBS वॉल्यूम परसिस्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम रनिंग लाइफ ऑफ Amazon EC2 इंस्टेंस। ठीक है। सो इसका आंसर ट्रू है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। हम अपने EC2 इंस्टेंस पे अ, दो दो तरह के वॉल्यूम रहते हैं, एक EBS स्टोर रहता है और एक इंस्टेंस स्टोर रहता है। अगर हम इसे इंस्टेंस स्टोर लगाते हैं तो कभी हम गलती से या फिर अगर हमारा काम नहीं है तो कभी हम अगर अपने इंस्टीट्यूशन स्टॉप कर दे तो ऑटोमेटिकली जो डाटा रहेगा इंस्टेंस पे वो डिलीट हो जाएगा। EBS में नहीं होता है, EBS इंडिपेंडेंट रहता है, उसमें कोई डाटा डिलीट नहीं होगा। अगर हम अपना अमेजोन अगर हम अपना EC2 इंस्टेंस स्टॉप करते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर है ट्रू, EBS इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, EBS स्नैपशॉट, व्हाट इज EBS स्नैपशॉट। तो EBS स्नैपशॉट क्या रहता है। ठीक है। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन EC2 इंस्टेंस, नहीं ये गलत है। बी, द अमाउंट ऑफ CPU एंड रैम ऑन EC2 इंस्टेंस, ये भी गलत है। ये दोनों काम EBS वॉल्यूम करती है। ठीक है। तो जो C है, अ बैकअप ऑफ योर EBS वॉल्यूम एट अ पॉइंट इन टाइम, तो ये सही है। जो EBS स्नैपशॉट है वो बेसिकली एक काम करता है, जो EBS में आपका डाटा रहता है उसे कॉपी करता है। और समझिए आपका EBS में डाटा है और आपको वो कॉपी करके किसी S3 में सेव करना है, तो उसका बस आपको स्नैपशॉट लेना है और उसे S3 में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है। सो C इज द राइट वन। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लिमिट Amazon स्टोरेज सर्विस S3 बकेट एक्सेस टू स्पेसिफिक यूजर। इसका आंसर मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिया था, तो आप वो भी एक बार चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने तीनों का डिटेल में मतलब बताया था कि इनका वर्क क्या आता है। तो फिलहाल के लिए मैं बता दूं, ये तीनों EC2 इंस्टेंस लेवल पे काम करते हैं, S3 पे नहीं। जो IAM पॉलिसी है वो ऐसे वर्क करती, IAM पॉलिसी S3 पे वर्क करती है। ठीक है। सो ए इज द राइट वन। इसका मतलब ये होता है कि समझो दो यूजर हैं और मुझे ए को ही सिर्फ अलाउ करना है अपने S3 बकेट के लिए। ठीक है। उसमें जो डाटा है तो मैं ए को अब परमिशन दूंगी, उसे अलाउ करूंगी कि वो S3 को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। सो ए इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
The elastic IP attached to an EC2 instance changes when you stop and then start an instance. ठीक है, तो इलास्टिक आईपी मतलब एक स्टैटिक आईपी रहता है, स्टेबल आईपी रहता है जो हमने बाय किया रहता है। ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर हम कोई इलास्टिक आईपी ना ले, हम कोई रैंडम आईपी ले, तो जब हम अपना EC2 इंस्टेंस स्टॉप करेंगे तो वो आईपी भी चेंज हो जाएगा, वो आईपी किसी और को मिल जाएगा, पर वहां से चला जाएगा, वो आईपी हम फिर से यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम अगर कोई स्टैटिक आईपी चाहिए, स्टेबल आईपी चाहिए, तो हम इलास्टिक आईपी लेते हैं। ठीक है, इलास्टिक आईपी कभी भी चेंज नहीं होगा अगर आप अपना EC2 इंस्टेंस स्टॉप या स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन 7 है EBS वॉल्यूम कैन नॉट बी अटैच टू मल्टीपल EC2 इंस्टेंस एट अ टाइम। ठीक है, कि यहाँ एक EBS वॉल्यूम का आप एक हार्ड ड्राइव समझ लीजिए और EC2 को एक सर्वर समझ लीजिए। तो मल्टीपल सर्वर किसी एक ड्राइव को अटैच नहीं रह सकते हैं, पर मल्टीपल हार्ड ड्राइव किसी एक सर्वर को अटैच रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो समझिए ये हमारा था ES। ठीक है, और ये हो गया EC2। तो ये तीनों एक सर्वर है, समझो 3 कंप्यूटर है और एक हार्ड ड्राइव है। ठीक है, तो अगर समझिए तीनों का डाटा एक ही हार्ड ड्राइव में रहेगा, तो कभी अगर ये हार्ड ड्राइव डिलीट हो गई तो तीनों का डाटा चला जाएगा। ठीक है, तीनों सर्वर किसी काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, सो हम कोई भी एक हार्ड ड्राइव को मल्टीपल सर्वर से अटैच नहीं करेंगे। वैसे हम अगर और देखा जाए कि अगर समझिए एक सर्वर है, ठीक है, एक EC2 इंस्टेंस है और मल्टीपल हार्ड ड्राइव है। मल्टीपल हार्ड ड्राइव है, ठीक है, सो एक कंप्यूटर पे हम कितनी भी हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। हमारे कंप्यूटर में रहती है A ड्राइव, C ड्राइव, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, पर एक हार्ड ड्राइव को हम मल्टीपल सर्वर पे नहीं लगा सकते। सो हमारा क्वेश्चन था कि क्या हम एक हार्ड ड्राइव को मल्टीपल क्या हम एक ड्राइव को हम नहीं लगा सकते हैं ना मल्टीपल EC2 इंस्टेंस पे, तो ये राइट है। ठीक है, ट्रू है। 8. Which network security tool can you use to control traffic in and out of EC2 instance? ठीक है, अब IAM और गार्ड ड्यूटी दोनों ही एक सिक्योरिटी टूल नहीं है। गार्ड ड्यूटी एक थ्रेट डिटेक्शन है जो AWS अकाउंट को मॉनिटर करता है, और IAM कोई भी स्पेसिफिक यूजर को कुछ देर के लिए एक्सेस प्रोवाइड ग्रांटेड करता है कोई सर्विस के लिए। ठीक है, सो बी और ए ही दो नेटवर्क टूल है जो कि जो नैकल है वो सबनेट लेवल पे काम करता है, और जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो EC2 इंस्टेंस लेवल पे काम करता है। तो इसलिए मैंने कीवर्ड भी हाईलाइट किया था EC2 इंस्टेंस, सो बी इज द राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऐड एन एडिशनल लेयर टू लॉगिन सिक्योरिटी टू अ यूजर AWS मैनेजमेंट कंसोल। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जो मैनेजमेंट समझे आपके पास ATM कार्ड है, उस ATM कार्ड का पिन किसी को पता है। ठीक है, सो वो तो कोई भी फिर आपके पैसे विड्रॉल कर सकता है, पर अगर आपने एक एडिशनल लेयर अटैच कर ली, लाइक आपने एक OTP सर्विस अटैच कर ली कि कभी भी मैं अपना मनी विड्रॉ करूँ तो पिन के बाद मुझे एक OTP आना चाहिए, वो OTP डालने के बाद ही मैं विड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैनेजमेंट कंसोल कोई भी एक रूट यूजर ही एक्सेस करता है। मैनेजमेंट कंसोल से हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विस एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी EC2 से लॉन्च कर सकते हैं या कोई सर्विस लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पे एक एडिशनल लेयर ऐड कैसे करें, अगर किसी को पता भी चल गया रूट यूजर का
यूज़र नेम और पासवर्ड, तो हम कैसे उसे और सिक्योरिटी लेवल ऐड कैसे करें। सो जो क्लाउड डायरेक्टर रहता है उस पे सब यूज़र्स के क्रेडेंशियल सेव रहते हैं, ठीक है। पर वो हमारे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि रूट यूज़र को ऑलरेडी पता रहता है सबके यूज़र नेम और पासवर्ड, हमें बस और जो क्लाउड ट्रेल रहता है वो एपीआई कॉल्स मॉनिटर करता है, ठीक है। सी जो आईएम रोल रहते हैं वो रूट यूज़र ही प्रोवाइड करता है दूसरे यूज़र्स को स्पेसिफिक सर्विस या कोई टास्क के लिए, ठीक है। तो जो मल्टी फैक्टर रहता है वो प्रोवाइड करता है एडिशनल लेयर, लाइक ओटीपी का एग्जांपल दिया था मैंने। तो वैसे ही आपके ईमेल है तो मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, तभी आपका जो रूट यूज़र है वो एक्सेस कर पाएगा अपने अकाउंट पे। उसके बाद वो मैनेजमेंट कंसोल पे भी एक्सेस करेगा और डिफरेंट सर्विस या पॉलिसी दूसरे यूज़र को अटैच कर पाएगा। तो ए इज द राइट वन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज डैश इज एडब्ल्यूएस आर स्टेटफुल एंड डैश आर स्टेटलेस। सो ऑप्शन ए है रूट टेबल और नेकल। रूट टेबल सिक्योरिटी टूल नहीं है, नेटवर्क सिक्योरिटी टूल, तो ए इज और ए नहीं आएगा। और बी है सिक्योरिटी ग्रुप और इंस्टेंस। इंस्टेंस भी एक नेटवर्क सिक्योरिटी टूल नहीं है, सो बी इज बी भी नहीं आएगा। सी है नेकल और सिक्योरिटी ग्रुप, जो कि दोनों नेटवर्क सिक्योरिटी टूल है, पर नेकल स्टेटलेस रहता है और सिक्योरिटी ग्रुप स्टेटफुल रहता है। तो डी इज द राइट वन। अब स्टेटफुल और स्टेटलेस क्या रहता है मैं बताता हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप जो रहता है, अगर समझे मैंने कोई भी 3 नेटवर्क अलाउ किए हैं, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस और एसएसएच, ये 3 नेटवर्क मैंने समझे प्रोवाइड किए। तो अगर ये अंदर आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये बाहर भी जाएंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा सिक्योरिटी ग्रुप काम करता है। पर जो नेकल रहता है उससे दोनों तरफ से बताना पड़ता है कि ये आएंगे, ये स्पेसिफिक आएंगे और ये ही स्पेसिफिक जाएंगे, ठीक है। लाइक मैंने नेकल में बोला कि इनबाउंड के लिए जाएंगे, आएंगे एचटीटीपी, एचटीटीपीएस और एसएसएच, पर जाते वक्त सिर्फ एचटीटीपी और एचटीटीपीएस ही जा सकता है, एसएसएच नहीं जा सकता, एसएसएच नहीं जा सकता है। तो ये नेकल करता है, ठीक है। ये इसी 2 इंस्टेंस लेवल पे काम करता है और ये सब लेवल पे काम करता है। सो डी इज द राइट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।